Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 10.4 from the elements book. इसका बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन. Find the equation of the straight line which passes through the points 2, -3 and is parallel to x-axis. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में उसकी इक्वेशन बतानी है. एंड सेकंड पार्ट में पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं ये पॉइंट कैसे लाई करेगा 2, -3. यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया इसका, तो ये क्या होगा हमारा पॉइंट 1, 2, 3. इधर -1, -2. ठीक है, 2, -3 है ये. तो ये है x की वैल्यू क्या है 2 है एंड y की वैल्यू क्या है -3 है. पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, x के 2 और y की क्या है -3. ये ऊपर 1, 2, ये 2 और 3 यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा. ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया हमारा 2 - 3. अब इसने क्या बोला है, पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये हमारी क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस. तो x एक्सिस के पैरेलल हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये लाइन क्या आएगी इसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल. इसकी इक्वेशन हमें यहाँ से लिखनी है. ठीक है, तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसमें y की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, ये कांस्टेंट क्या रहेगी. अगर लाइन हमारी पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसमें क्या रहेगी, y की वैल्यू हमारी ये इतनी ही कांस्टेंट रहेगी. y इज कांस्टेंट. अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है देन हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है देन फर्स्ट पार्ट में इसकी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी डायरेक्ट, ये y इक्वल टू y की जो भी वैल्यू है मीन्स y इक्वल टू -3 डायरेक्ट क्या हो जाएगी. अगर पैरेलल टू x एक्सिस पूछा है तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है y वाली हमारी यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू -3, यानी कि y जो कोऑर्डिनेट गिवन है. अब इसने सेकंड पार्ट में पूछा है पैरेलल टू y एक्सिस. किसके पैरेलल होगी, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी. तो मीन्स ये वाली लाइन आएगी हमारी पैरेलल टू y एक्सिस में, ये वाली लाइन आएगी. ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी. अब की बार इसमें क्या रहेगा, x कॉन्स्टेंट, यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस. सेकंड पार्ट है हमारा पैरेलल टू y एक्सिस. तो इस केस में क्या होगा हमारा, y एक्सिस के पैरेलल है तो x वाली इक्वेशन ले लेंगे, x वाला कोऑर्डिनेट ले लेंगे. तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमारी 2. तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन सेकंड पार्ट. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना आ गया यहाँ से, x इक्वल टू 2. तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x इक्वल टू 2. बहुत ही सिंपल है, जिसके भी पैरेलल बोला जाए तो उससे दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे, वो क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. इसमें फर्स्ट पार्ट में था पैरेलल टू x एक्सिस, तो मींस y कोऑर्डिनेट क्या था -3. सो y इक्वल टू -3 इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. सिमिलरली पैरेलल टू y एक्सिस देन x कोऑर्डिनेट इज 2. So equation of required line is x equal to 2. Now B part, find the equation of a line perpendicular to the x axis. अब की बार वो किसके परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के. क्या बोला है स्टूडेंट, कोई भी एक पॉइंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, x एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, ये y एक्सिस. x एक्सिस के कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी तो इस तरह से होगी, ये x एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट -1 और 1. इधर -1 और ये नीचे भी क्या हो जाएगा -1, यानी कि ये पॉइंट होगा. तो ये वाली, ये इसको हम ज्वाइन करेंगे -1, ये पॉइंट आ जाएगा. तो ये इसके परपेंडिकुलर है x एक्सिस की. तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल किसके हो गई स्टूडेंट, y एक्सिस के. ये पैरेलल किसके होगी, ये इक्वेशन y एक्सिस के. तो फर्स्ट वाली कंडीशन लगा सकते हैं, अगर लाइन हमारी पैरेलल टू y एक्सिस है देन x वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. नाउ इसमें क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. दोनों पॉइंट है -1 और -1, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1. आंसर इज, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस की.
तो वो पैरेलल किसके होगी, वाई एक्सिस के। तो मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट वाली इसकी इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू -1। बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। डायरेक्ट हमने अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट लेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस है देन x कोऑर्डिनेट लेंगे। नाउ नेक्स्ट करते हैं सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 6। हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम द लाइंस x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6। मैंने यहाँ पे x एक्सिस ले ली और y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस और ये 0 और ये क्या हो जाएगी y एक्सिस। अब एक तो है पॉइंट हमारा x इक्वल टू -2 दैट इज -1 -2 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, इसने 6 तक बोला है, ठीक है, 5 6। तो एक x इक्वल टू -2 है, देन ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, ये लाइन आ जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू -2 एंड दूसरी है x इक्वल टू 6 के लिए हमारी ये जो लाइन है ये आएगी x इक्वल टू 6, ठीक है। x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6 को मैंने ड्रॉ कर दिया। जो ये गिवन पॉइंट्स थे ये हमारे क्या होंगे स्टूडेंट, लाइंस ये क्या आएंगे हमारी पैरेलल टू y एक्सिस, ये है ना हमारी y एक्सिस। अब इसने बोला है विच इज, इक्वेशन लिखनी है उस लाइन की जो इक्वी डिस्टेंस होगी। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है कि दोनों लाइन से हमारी इक्वल डिस्टेंस हो, क्या हो, जो भी ये दोनों लाइंस हमें गिवन है इससे, यानी कि इनकी बीच वाली लाइन ऐसी लिखनी है जो क्या हो, दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो क्या हो सकती है, देखो ये -2 डिस्टेंस है, ये हमारा ओरिजिन है ना, ये हमारा ओरिजिन है, सॉरी। तो यहाँ से बीच वाली जो लाइन होगी वो क्या आएगी, यहाँ से हमारी x इक्वल टू 2 वाली। और वो कैसे आएगी, इक्वी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें -2 प्लस में 6/2, क्या लिख देंगे उसको, -2 डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द y एक्सिस। पहले हम लिखेंगे कि जो गिवन लाइंस है वो हमारी क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पे लिखेंगे गिवन लाइंस आर पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल है वो, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सो गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइंस। रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइंस। दोनों लाइन से वो क्या है, इसने कह रखा है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस दीज टू लाइंस, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, उसकी जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम y एक्सिस। किससे डिस्टेंस निकाल देंगे उसकी, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगी, जो भी हमारा x की ये वैल्यू थी गिवन -2 प्लस में 6/2, इनका हाफ करेंगे तो इनका जो मिड पॉइंट है, जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, वो आ जाएगा हमारा -2 प्लस में 6/2 दैट इज 4/2। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 2। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है देन उसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, x में होगी, तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइंस। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ये किसके इक्वल आ गई, x इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 वाले ये है पॉइंट हमारा, तो ये क्या आ गई, हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन आ गई हमारी x इक्वल टू 2। अब देखो ये -2 डिस्टेंस, ये 2, मतलब कि इसको ये 2 यूनिट लगा लो, क्योंकि हम डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते। तो यहाँ से ये 2 डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस, तो ये कंप्लीट क्या होगी हमारी 4 यूनिट्स। सिमिलरली 2 से 6 तक ये भी कितनी रहेगी हमारी 4 यूनिट्स। तो आप देख सकते हो जो भी हमारी x इक्वल टू 2 लाइन आई है पैरेलल टू y एक्सिस, उस ये लाइन क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन दीज टू लाइंस। इससे भी ये 4 यूनिट्स डिस्टेंस पे है और ये x इक्वल टू 6 है, ये भी इससे 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि जो x इक्वल टू 2 लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइंस x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6। एक ऐसा ही एग्जाम्पल भी है एलिमेंट्स बुक में 10.4 से पहले, ठीक है, सेम एज इट इज, आप उसको भी देख सकते हो। और लेकिन ये इजी है, बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी इक्वी डिस्टेंस
इक्वी डिस्टेंस पे ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। देन इक्वी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, जो भी हमें पॉइंट गिवन है उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2, क्योंकि इनका इक्वी डिस्टेंस निकालना है हमें, इक्वल डिस्टेंस। देन -2 प्लस में 6/2, यहाँ से कितना आ गया 2, तो x इक्वल टू 2 ये लाइन आ गई हमारी, ठीक है। जो क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू 2 विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6। नाउ नेक्स्ट करते हैं थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है एंड हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 120 डिग्री। व्हाट इज इंक्लिनेशन, जो हमने एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बनाया था उसको क्या बोला था स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, उसके आगे अगर हम tan लगा दे तो वो क्या बन जाता है हमारा m इक्वल टू tan थीटा, दैट इज स्लोप, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले क्या निकाल लेंगे, इसका स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। उसके बाद ये ओरिजिन से पास हो रही है, देन इक्वेशन क्या होती है कि स्लोप हमारे पास m हो और ओरिजिन से पास हो रही हो, देन इक्वेशन इज y इक्वल टू mx, क्या होगी y इक्वल टू mx, उसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो यहां से हम देखते हैं इसमें थीटा क्या है हमारा, थीटा इज 120 डिग्री। नाउ m क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो आप ये लिख सकते हो इसको 90 प्लस में 30 120 को, या आप ये लिख सकते हो इसको 180 माइनस में 120। देन m इक्वल टू 10 180 माइनस में 60 लिख सकती हूँ ना। नाउ 180 माइनस में 60, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट, जैसे हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें आता है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में आता है थर्ड में 180 प्लस 270 माइनस, इसमें आता है 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस और 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एस फॉर साइन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट थीटा, बोथ आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, अदर 4 आर नेगेटिव। तो 180 माइनस में थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, एंड 180 है यहाँ पे एंगल, तो 180 पे नो रेशियो चेंज, tan का tan रहेगा, तो ये आगे माइनस में tan 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 √3, सो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस में √3। नाउ इक्वेशन लिख सकते हैं हम y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यहाँ से हम पुट करेंगे y इक्वल टू m की वैल्यू माइनस √3x, तो इसको इधर लेके आए y प्लस में √3x इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप इज -√3, ठीक है, एंड ओरिजिन से ये क्या हो रही है पासिंग। तो सिंपली हमने क्या किया है, इसमें थीटा हमें गिवन था इंक्लिनेशन, तो m की वैल्यू स्लोप की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, m क्या होता है tan थीटा के इक्वल, तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली तो m की -√3 आ गई, इक्वेशन में पुट कर दी y इक्वल टू mx, तो यहाँ से y प्लस में √3x इक्वल टू 0। नाउ इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट में है हमारा 3 पाई, क्या है हमारा 3 पाई बाई 4। तो पहले हम 3 पाई बाई 4 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो थीटा इज 3 पाई बाई 4। नाउ m क्या होगा, m इक्वल टू tan थीटा 3 पाई बाई 4, तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस में पाई बाई 4, क्या लिख सकते हैं इसको पाई माइनस में पाई बाई 4। अब ये वही आ गया हमारा 180 माइनस में थीटा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan क्या रहेगा नेगेटिव, एंड 180 पे नो रेशियो चेंज, पाई इज 180, तो यहाँ से m क्या आ गया माइनस में tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 होता है हमारा 45, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45 1, सो वैल्यू ऑफ m इज -1। नाउ इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू mx, m की वैल्यू पुट करेंगे माइनस, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारी y प्लस एक्स इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आ गई हमारी y प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो सिंपली थीटा की वैल्यू गिवन थी m निकाला और पुट कर दिया y इक्वल टू mx में। नाउ फोर्थ देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 5 एंड y इंटरसेप्ट, मींस y इंटरसेप्ट इज c की वैल्यू हमें गिवन है 4 और स्लोप की वैल्यू हमें गिवन है 5।
तो अगर हमारे पास इंटरसेप्ट भी हो और स्लोप भी हो देन उसकी इक्वेशन होती है हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां से इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हेयर m इज 5 एंड y इंटरसेप्ट c इक्वल टू 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, देन y इक्वल टू 5x प्लस में 4। ये भी लिख सकते हैं y माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ सेकेंड पार्ट है इसका, स्लोप की वैल्यू मीन्स m की वैल्यू -2 है, y इंटरसेप्ट c इक्वल टू 3 है, पुट कर देंगे -2x प्लस में 3, तो y प्लस में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन हैविंग स्लोप -2 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। तो सिंपली अगर हमारे पास स्टूडेंट m मीन्स स्लोप की वैल्यू हमें गिवन हो या एक इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें गिवन हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव y इंटरसेप्ट बोलता तो हम यहाँ पे c की वैल्यू -3 लेते, -3 लेते, ठीक है। अब इसने ओनली बोला है कि y इंटरसेप्ट इज 3, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे c की। और इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, अगर हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो और इंटरसेप्ट की वैल्यू हो देन हम यूज करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ओनली हमारे पास थीटा यहाँ से हो और पासिंग थ्रू द ओरिजिन कह रखा हो देन हम यूज करेंगे इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स। तो ये था हमारा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, कट ऑफ इंटरसेप्ट +5 ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन दी y एक्सिस। मीन्स जो इंटरसेप्ट है वो हमें कितना गिवन है, +5, और जो थीटा है इंक्लिनेशन दैट इज 30। तो वहां से हम m निकाल सकते हैं इजिली, हमने किया है ऐसा इक्वेशन। m क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमें m की और c की वैल्यू चाहिए। नाउ m क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना बना रहा है, थीटा डिग्री। देन m इक्वल टू tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/√3 एंड c की वैल्यू है यहाँ पे 5। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमारी क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स, इसमें पुट करेंगे देन y इक्वल टू m की वैल्यू है 1/√3 x प्लस में 5। नाउ √3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पूरी इक्वेशन को √3y इक्वल टू x प्लस में 5√3। तो इसको मैं इधर लेके गई, x माइनस में √3y प्लस में 5√3 इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, x माइनस में √3y प्लस 5√3 इक्वल टू 0। सिंपल था बहुत, m की वैल्यू निकाल ली tan थीटा करके, तो ये 1/√3 आ गई एंड c इज 5। सो इक्वेशन इज x माइनस √3y प्लस में 5√3 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि 3 यूनिट्स कहां से दिया है, नेगेटिव डायरेक्शन। मीन्स जो इंटरसेप्ट है c की वैल्यू वो हमें नेगेटिव गिवन है, c इक्वल टू -3 ऑन y एक्स, डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द x एक्सिस। एंगल कितने का बना रहा है, 120 डिग्री। नाउ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। देन m क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा, m इक्वल टू tan 120 डिग्री एंड 120 को कैसे लिखेंगे हमने पहले भी किया है ये क्वेश्चन, 180 माइनस में 60 डिग्री, दैट इज ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड में tan नेगेटिव, माइनस में tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -√3 एंड c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में y एक्सिस में -3 यूनिट। नाउ y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, m की वैल्यू आ गई हमारी -√3 x, c की वैल्यू है -3। तो इसको मैं इधर लेके आई तो √3x प्लस में y और प्लस में 3 इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। क्या आ गई, इसको मैं इधर लेके आई और प्लस में y और प्लस में 3 इक्वल टू 0, √3x प्लस में y प्लस 3 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसमें भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विद द x एक्सिस, थीटा इज, सेकंड पार्ट में थीटा इज 135 डिग्री। नाउ कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट -2 ऑन y एक्सिस,
सी की वैल्यू क्या है हमारी -2 है। नाउ सिंपली यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। m क्या होगा हमारा tan थीटा, दैट इज tan 135। इसको हम लिख सकते हैं ना tan 135 को 180 माइनस में 45, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी -10 की, एंड tan 45 इज 1 -1 और c की वैल्यू -2। नाउ इक्वेशन इज mx प्लस में c -x माइनस में 2, ये इधर लेके आए हम x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी लाइन। सिंपली थीटा गिवन है, c की वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे y इक्वल टू mx प्लस c, जो फाइंड आउट होके आएगी ये हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी लाइन। नाउ नेक्स्ट करते हैं 7th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम दी y एक्सिस, यानी कि c इंटरसेप्ट हमें कितना गिवन है यहाँ पे -1, ठीक है। बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस, क्या दे रखा है जो थीटा है वो क्या कर रहा है यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। और हमने इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन हमने प्रूव किया था कि अगर एंगल्स हमारे इक्वली इंक्लाइंड है देन m स्लोप हमारा किसके इक्वल आया था +-1 के। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो यहाँ पे स्लोप हमारा क्या आ जाएगा m की वैल्यू +-1, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड के केस में जो m की वैल्यू आती है वो हमारी दोनों वैल्यूज आती हैं +1 भी और -1 भी। नाउ y क्या होगी mx प्लस में c, y इक्वल टू +-1 इंटू में x प्लस में c, एक बार इसको प्लस लेंगे देन y इक्वल टू x प्लस c, एक बार क्या लेंगे -x प्लस में c। तो इसको इधर लेके आए या इसको इधर लेके गए हम x माइनस वाई प्लस में c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। दूसरी इसको इधर लेके आए x प्लस वाई माइनस c इक्वल टू 0। सो दीज आर 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी लाइन, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द एंगल्स इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो मींस m स्लोप इज +-1 एंड c इंटरसेप्ट इज -1, देन दीज आर 2 इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस c इक्वल टू 0 और x प्लस में y माइनस में c इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं 8th। यहाँ पे हम c की वैल्यू भी पुट कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे c की वैल्यू पुट नहीं की, तो यहाँ से हम c की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1, देन ये इक्वेशन क्या आ जाएगी x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो x प्लस वाई माइनस माइनस प्लस, तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आएगी c की वैल्यू पुट करने के बाद x प्लस वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3, ठीक है। इंटरसेप्ट की लेंथ हमें कितनी गिवन है यहाँ से 3 गिवन है ऑन y एक्सिस एंड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 2 एंड 1 4। इसने ये बोला है कि इक्वेशन लिखो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जिसका y इंटरसेप्ट कितना गिवन है 3, और वो लाइन किसके पैरेलल है जिसकी इक्वेशन हम लिखेंगे वो लाइन पैरेलल टू किसके है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, देन इजिली हम उससे क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट m स्लोप निकाल सकते हैं 2 पॉइंट से। m किसके इक्वल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1, डिफरेंसेज इन ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंसेज इन एब्सिसा, ठीक है। 2 पॉइंट से वो निकाल लेंगे हम स्लोप। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो हमारी पैरेलल है किसके पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है इक्वल, तो मींस जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा वो भी वही होगा जो यहाँ से इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप निकल के आएगा, सेम स्लोप होगा और y इंटरसेप्ट हमें गिवन है, देन इजिली हम क्या लिख सकते हैं उसकी इक्वेशन। तो यहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 प्लस में 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 माइनस में 3, ये किसके इक्वल आ गया -3 के, किसके इक्वल आ गया ये -3 के। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दी required line is parallel to the line joining the points पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे 3 - 2, 3 माइनस में 2 एंड 1 4, सो देयर स्लोप्स आर इक्वल,
स्लोप्स हमारे इक्वल होंगे देन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज आल्सो -3। हेंस स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो -3। ठीक है, और इसका सी इंटरसेप्ट कितना था हमारा, सी इंटरसेप्ट इज 3 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, सी की वैल्यू क्या थी 3। नाउ इक्वेशन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू -3x प्लस में 3, ये इधर आएगा y प्लस में 3x माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, वो जो किसके पैरेलल होगी, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -2 एंड 1, 4। तो इन दोनों पॉइंट से दो पॉइंट्स हमें गिवन हो देन इजिली हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप निकाल लिया और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके पैरेलल थी, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। हमें पता है पैरेलल लाइंस में दोनों का स्लोप इक्वल होता है, बट इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, दोनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल। मीन्स अगर एक का हमने स्लोप निकाल दिया तो दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा उसका। ठीक है, परपेंडिकुलर के केस में, बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस तो उसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्ट दोनों का स्लोप्स क्या होगा, इक्वल। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें सेकंड में क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट 4। अब की बार हमें c की वैल्यू कितनी गिवन है, y इंटरसेप्ट 4 एंड इज परपेंडिकुलर। अब की बार देखो ये परपेंडिकुलर वाला केस दे दिया इसने, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन पॉइंट से जो लाइन मिलके बनी है वो क्या है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां से दोनों पॉइंट से जो स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किसका स्लोप होगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड लाइन का, क्योंकि वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, दोनों की जो स्लोप की प्रोडक्ट होती है मींस m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहां से दोनों पॉइंट से पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो m क्या आ जाएगा हमारा, y2 - y1, 2 प्लस में 3, 4 माइनस में 2, यानी कि 5/2। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दी स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे हम इसका, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, -2/5, बिकॉज गिवन required line and given lines are perpendicular. Given lines and required line are perpendicular, so their slopes are in negative reciprocal of each other. Required line, so their slopes are नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसलिए इसका स्लोप आया था 5/2। ठीक है, तो यहां से हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कह सकते हैं -2/5। ठीक है, अब m की वैल्यू हमारी -2/5 आ गई, m इक्वल टू -2/5, और जो इंटरसेप्ट है वो कितना गिवन है, c की वैल्यू 4। नाउ इजिली इक्वेशन लिख सकते हैं mx प्लस में c, तो y इक्वल टू -2/5x प्लस में c दैट इज 4। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y -2x प्लस में 20, यानी कि 2x प्लस 5y माइनस में 20 इक्वल टू 0। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 4, 2x प्लस 5y माइनस में 20 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं 9th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, 3। ठीक है, -2, 3 पॉइंट से पास हो रहा है एंड हैविंग स्लोप इज -4। ठीक है, अगर एक पॉइंट से पास हो और स्लोप हमें गिवन हो देन इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, हमने बेसिक वाली वीडियो में किया था। इसकी इक्वेशन होती है हमारी y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस में x1। पासिंग पॉइंट इज x1 y1 एंड m इज द स्लोप। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होगी हमारी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हेयर x1 y1 इज -2, 3। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे, ये क्या है हमारा -2, 3 एंड जो स्लोप है दैट इज -4। तो y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस में x1। पुट करेंगे, y1 की वैल्यू क्या है 3 है, m की वैल्यू -4, x की क्या है -2, तो ये प्लस हो गया।
y माइनस 3 इक्वल टू -4x माइनस में 8, इसको इधर ले आए, -3 इसको भी इधर ले आए इक्वल टू 0, देन 4x प्लस में y प्लस में 5 इक्वल टू 0. इट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हैविंग पॉइंट -2 3 पासिंग पॉइंट एंड m इज -4. सेकेंड देखते हैं, पासिंग पॉइंट इज 0 0 0 0 पॉइंट है हमारा एंड स्लोप क्या है इसका -3/4. नाउ y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये भी 0 और m की -3/4 x माइनस में 0, तो इसको इधर ले आए 3/4x इक्वल टू 0. इट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप -3/4 एंड पासिंग पॉइंट इज 0 0. नाउ थर्ड करते हैं, पासिंग पॉइंट इज √2 2√2 एंड स्लोप क्या है हमारा 2/3. ने y माइनस में y1 2√2 2/3 x माइनस में √2. अब 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y माइनस में 6√2 2x, इसके साथ करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 और ये 3 के साथ यानी कि 6√2, ये तो कैंसिल आउट हो गया. देन यहाँ से इसको हम इधर लेके आए -2x, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको उधर लेके जाएंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 0. इट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप 2/3 एंड पासिंग पॉइंट इज √2 और 2√2. तो सिंपली हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, अगर हमें एक पासिंग पॉइंट गिवन हो एंड दूसरा स्लोप गिवन हो, देन हम इक्वेशन यूज करेंगे. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1. तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट करते हैं, ठीक है. सॉरी, हमने लास्ट जो थर्ड पार्ट था इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी. यहाँ से देखो, इसमें हमने क्या किया था, इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है. तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया था स्टूडेंट, यहाँ से हमारा ये आ गया था हमारा, ये तो कंप्लीट टर्म थी ना 2/3 और ये x माइनस में √2, तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 6√2, तो यहाँ पे 2 रह गया ओनली, 3 तो इधर आ गया था ना, तो ये 2x माइनस में 2√2. अब मैं इस वाली वैल्यू को उधर लेके गई 2x माइनस में 3y माइनस 2√2, इस वाले को उधर लेके गई दैट इज 6√2 इक्वल टू 0. √2 कॉमन आ रहे हैं, 6 माइनस में 2 4, 2x माइनस 3y प्लस में 4√2 इक्वल टू 0. तो ये हमारी क्या होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन. हमने सिंपली इसको भी 3 से कर दिया क्योंकि ये तो एक कंप्लीट टर्म है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस √2 बचेगा, देन 2x माइनस में 2√2, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 4√2 इक्वल टू 0. और यहाँ से आप 4 एलसीएम भी ले सकते हो, देन 4y प्लस में 3x इक्वल टू 0. तो इसकी इक्वेशन आप चेंज करके ये भी लिख सकते हो और यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो. नाउ नेक्स्ट करते हैं 10th. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1-5 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, एक पासिंग पॉइंट गिवन है दैट इज 1-5 एंड मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री, यानी कि इंक्लिनेशन हमें गिवन है यहाँ पे थीटा. थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 120 डिग्री. तो यहाँ पे लिखेंगे हम पासिंग पॉइंट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका, ठीक है. पासिंग पॉइंट क्या है हमारा 1-5 एंड इंक्लिनेशन थीटा इज 120 डिग्री. अगर हमारे पास इसका इंक्लिनेशन थीटा गिवन हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले tan थीटा फाइंड आउट करते हैं एंड m क्या होता है tan थीटा, थीटा इज 120 डिग्री. अब 120 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan 180 माइनस में 60, और वी नो दैट 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज नेगेटिव और 180 पे नो रेशियो चेंज, सो वैल्यू ऑफ tan 180 माइनस 60 इज माइनस tan 60 डिग्री. m इक्वल टू माइनस tan 60 डिग्री, ठीक है. tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी माइनस में √3 एंड पासिंग पॉइंट इज 1-5. तो अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है, पासिंग पॉइंट और m गिवन हो, देन इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1.
तो यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है -5, तो ये +5 हो गया। m की वैल्यू इज -√3, x माइनस x1 इज 1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम, -√3x प्लस में √3, इसको इधर लेके आएंगे √3x प्लस में y प्लस में 5 माइनस में √3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। √3x प्लस में y प्लस में 5 माइनस में √3 इक्वल टू 0, हैविंग पासिंग पॉइंट इज 1 - 5 एंड स्लोप इज माइनस में √3। तो ये हमारी क्या आ गई इसकी इक्वेशन। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट सेम एज इट इज है हमारा, किससे पास हो रहा है, पॉइंट इज 2 - 3, हेयर पासिंग पॉइंट इज 2 - 3, ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। एंगल हमें इंक्लिनेशन कितना गिवन है 135 डिग्री। नाउ थीटा इज 135 डिग्री। नाउ m कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, m इक्वल टू tan थीटा। तो m इक्वल टू tan 135। नाउ 135 को एक तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस में 45 एंड 90 प्लस में 45। तो यहाँ पे अगर मैं 90 प्लस 45 कर रही हूँ, देन 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, 90 प्लस थीटा। देखो यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें होता है 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा। दीज आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इसके में जो वैल्यू होती है थीटा की वो बताई है मैंने कि इसमें होती है 90 प्लस 180 माइनस, 180 प्लस 270 माइनस, 270 प्लस 360 माइनस, 360 प्लस 90 माइनस। नाउ 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और वी नो दैट सेकंड में साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। सो tan इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। और 90 और 270 पे, 90 और 270 पे क्या होता है, रेशियो चेंज। रेशियो चेंज होने का क्या मतलब है स्टूडेंट, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन थीटा इज चेंज टू कोस थीटा एंड कोस साइन में, एंड टेन थीटा किस में चेंज होता है, कोट थीटा में, एंड कोट किस में होता है, टेन थीटा में, एंड सीकेंड थीटा चेंज होता है कोसिकेंड थीटा में, एंड कोसिकेंड किस में होता है, सीकेंड में। नाउ हेयर टेन किस में चेंज होगा, 90 है एंगल, तो कोट में चेंज होगा, दैट इज कोट 45, और माइनस का होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोट 45 1 होता है, दैट इज m की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, -1, एंड पासिंग पॉइंट दिस। सो इक्वेशन इज y माइनस, ये +3 हो गया, m -1 x माइनस में 2, y + 3 इक्वल टू -x प्लस में 2, तो x प्लस y प्लस में 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस में 1 इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन। किसके इक्वल आई है ये हमारी, x प्लस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ ए गिवन, सॉरी इट इज द इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन। देखो एक बार फिर से हमने कैसे किया है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारा थीटा 135 था, ठीक है। अगर थीटा 135 है तो इसको एक तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो 90 प्लस 45 करेंगे तो 135 आएगा। अब 90 प्लस थीटा, ये कंसेप्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो हमें पता है 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये ट्रिक है एस फॉर साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसिकेंट थीटा, बोथ आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड अदर 4 आर नेगेटिव। तो 10 इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, 90 पे रेशियो चेंज, 10 किस में होगा, कोट में, कोट 45, ये -1 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू m की वैल्यू -1 आ गई, पासिंग पॉइंट इज, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इसमें वैल्यू पुट की, तो देन हमारी इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट, x प्लस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चंस में, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन।